सभी फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। इडोटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग सेट 4 को देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग सब्जेक्टिव टाइप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे और इस वीडियो से आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और आपका रिवीजन भी होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? तो जय शाह को शामिल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें भारत ने किस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा है? तो डेयरी क्षेत्र को भारत ने सुरक्षित रखा है। बाकी IT सेवाएं, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल इस संधि के तहत आती हैं। FTA है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। थर्ड क्वेश्चन, अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये गौतम अडानी बने हैं। 4 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, पहला स्टेटमेंट है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है। सेकंड है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ तथा खेल का शुभंकर मोरवीर है। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में बिहार ने कुल 16 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है। 16 स्वर्ण पदक नहीं है, 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, और तीसरा स्थान नहीं है, 19वां स्थान है बिहार का। तो हमारा सत्य कथन है 1 और 2, सी ऑप्शन। 5 नंबर प्रश्न, अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने IIT रोपड़ के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात किया है? तो ये पंजाब ने। 6 नंबर प्रश्न, सुमेल करना है सैन्य अभ्यास को आयोजन स्थल से। तो डस्टलिक जो है वो हुआ है उज्बेकिस्तान में। ब्रह्मास्त्र हुआ है जैसलमेर में। साइक्लोन हुआ है मिस्र में। और द्वीप शक्ति अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप है तो उससे आप द्वीप शक्ति याद कर सकते हैं। साइक्लोन कहाँ आया? तो साइक्लोन आया मिस्र में, डस्टलिक उज्बेकिस्तान। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा A का 4, B का 3, A ऑप्शन। 7 नंबर प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक की किन गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो याना गुफाएं हैं। याना गुफाएं हैं कहाँ? कर्नाटक में। अगला प्रश्न 8 नंबर, संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को USA में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अरुंधति रॉय। 9 नंबर प्रश्न, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। कैलाश सत्यार्थी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सही है। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, बच्चों के अधिकारों के आवाज़ को उठाने के लिए इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनको अभी तक पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। दस नंबर प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, IMF के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है। भारत की नॉमिनल GDP 2025 में लगभग $3.92 ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे भारत जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया है। ये भी ठीक है। थर्ड,
यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होना और आधार वर्ष में संशोधन है। ये भी ठीक है, तो हमारा सत्य हो जाएगा सभी। 11 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2026 में किस शहर ने AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है गोरखपुर। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसरो ने 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन करना। 13 नंबर प्रश्न, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र भी शामिल हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, केंद्रीय बजट 2026-27 घोषित योजना के अनुसार देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भी सही है, तो गलत कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी। 14 नंबर, उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने AICTE वाणी 3.0 शुरू किया है? तो ये है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। AICTE वाणी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के उपसभापति के चयन का प्रावधान है। इसका चुनाव सदन में साधारण बहुमत के आधार पर होता है। ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीनों सत्य चुनना है, तो 1, 2 और 3। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर हुआ था? यह है वाशिंगटन हिल्टन होटल, वाशिंगटन DC में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्रह नंबर प्रश्न देखते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 रिपोर्ट के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, कपड़ों का बाजार 2010 में 4.89 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ हो गया है। सही है। सेकंड, प्रति व्यक्ति मांग 2010 में 2,119 रुपये से बढ़कर 2024 में 6,066 हो गई, जिसमें 7.8% की CAGR वृद्धि हुई है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, मैनमेड फाइबर और ब्लेंडेड फाइबर आधारित उत्पाद 52.2% योगदान दे रहे हैं। उसके बाद 41.2% कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद क्रमशः 5.2% और 1.3% योगदान दे रहे हैं। ये भी ठीक है। असत्य चुनना है, तो असत्य इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन। 18 नंबर प्रश्न, चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड में खोजे गए 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है? तो ये है मैग्नीशियो चेंज साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर, IRCTC ने कहां से 27 अप्रैल 2026 को दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? ये विशाखापट्टनम से। 20 नंबर प्रश्न, असत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने धोलेरा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अधिसूचित किया है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला आर वैशाली बनी है। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है,
भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है। 4 नंबर है, अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा श्रेया शांतनु मुंधाडा बनी। ये भी ठीक है। तो असत्य कथन चुनना था, असत्य कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन। 21 नंबर प्रश्न, जापान द्वारा आयोजित AZEC प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। 22 नंबर, दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? चीन ने। जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल। 23 नंबर, IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? USA में लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है। अभय AI चैटबॉट को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये CBI द्वारा लॉन्च किया गया है। अभय CBI। 25 नंबर, छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में UCC लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई जी। इनकी अध्यक्षता में समिति गठित होगी UCC लागू करने के लिए। UCC मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। 26 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये मांड्या कर्नाटक में किया है। 27 नंबर, ऐप और पोर्टल को जारीकर्ता से मिलान करना है। तो एडजुडिकेशन पोर्टल सेबी का है। ग्राम मानचित्र तो पंचायती राज ग्राम से ही संबंधित है। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो 1 2 3 हो जाएगा ए। 28 नंबर, मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को हुआ। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2008 में सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। 29 नंबर, भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात में रखी गई है। 30 नंबर, भारत की जनगणना 2027 के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वगणना हुई है। सही है, सॉरी। सेकेंड स्टेटमेंट है, जनगणना 2027 का क्रम 16वां एवं आज़ादी के बाद 8वां है। ये भी सही है। थर्ड, जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया। सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से तथा इसका बजट 11,718.24 करोड़ रुपए रखा गया है। ये भी सही है। पांचवा स्टेटमेंट, भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया है। ये भी सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन। 31 नंबर, मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं जैनिक सिनर। मियामी ओपन जैनिक सिनर। 32 नंबर, किस राज्य के वर्कला को UN की 20 शून्य अपशिष्ट की ओर बढ़ते शहर पहल में शामिल किया गया है? केरलम को शामिल किया गया है। शून्य अपशिष्ट की ओर बढ़ते शहर। 33 नंबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अमरावती में किया है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के
विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया था। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये सारे ही सही हैं, इसको याद कर लीजिएगा। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए वीडियो को और इस सबको याद कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की पहली एआई संचालित पॉड टैक्सी मुंबई में प्रारंभ किया गया है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय दिव्या सिंह बनी है। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, एलियो नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सिलेस्ट सैटेलाइट ईएसए ने लॉन्च किया है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चौथा स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए मैपिंग के लिए भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। ये गलत है, महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात है। एक, दो, तीन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, IRENA के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? पहला है चीन। 37 नंबर प्रश्न, सत्य कथन का चयन करें। पहला है, एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। ठीक है, सही है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। ये भी सही है। नाम में डेनिस है, डेनिस नहीं है, लेकिन ये है रूस के। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 नंबर प्रश्न, आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये हैं सेबेस्टियन सावे। 39 नंबर, प्रोजेक्ट को जारीकर्ता से मिलान करना है। प्रोजेक्ट हिम सरोवर, तो हिम कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। बी है सेफ सिटीज प्रोजेक्ट, तो ये भारत सरकार का है। और मिशन मित्रा, ये इसरो का है। तो 1, 2, 3 ए ऑप्शन। 40 नंबर प्रश्न, चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैवेन का संबंध किससे है? तो ये यूएसए से है। 41 नंबर, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसका संबंध किससे है? तो ये है राजा रवि वर्मा जी से। 42 नंबर, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य गुजरात है। ठीक है। बी स्टेटमेंट, क्यों है गुजरात? ठीक है, गुजरात का अगर मैप देखें तो भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा गुजरात की है। तो तटरेखा है, वहाँ पे आपको पता है कि तट के पास समुद्र के किनारे दिन और रात में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बहते हैं। तो इस कारण पवन का जो प्रवाह है नियमित बरकरार रहता है, इसलिए पवन ऊर्जा उत्पादन में गुजरात अग्रणी है। बी स्टेटमेंट, पिछले वर्ष 6.05 गीगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी सही है। डी है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी ओडिशा में दर्ज किया गया है। ओडिशा नहीं है, सिक्किम है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक है राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। तो अ रोड वेल ट्रैवल्ड, ये अमित चट्टोपाध्याय जी का नहीं है, ये है आर के राघवन जी का। बी स्टेटमेंट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये टी एम कृष्णा, ठीक है। सी टाइड्स ऑफ टाइम, सुधा मूर्ति। डी है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, मनोज मुकुंद नरवाणे। चवालीस नंबर प्रश्न देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? तो ये सूरी नाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। 45 नंबर, भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो ये है संशोधक। 46 नंबर, आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है आर्टेमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दूरी कितनी है? 2,52,756 मील, ठीक है। सेकेंड है नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का पहला मानव युक्त मिशन आर्टेमिस 2 भेजा है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट आर्टेमिस 2 मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर SLS रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है आर्टेमिस 2 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन शामिल थे, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, असत्य कोई भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्टेमिस 2 से रिलेटेड। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा बेंगलुरु में। 48 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित में प्रदेश में 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हुई हैं? तो ये जम्मू कश्मीर की 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हो गई हैं। 49 नंबर, भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है इसका प्रारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया। बी स्टेटमेंट है इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सी स्टेटमेंट है इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है, ये भी ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। 50 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। पहला स्टेटमेंट है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 119.30 अरब डॉलर दर्ज किया गया, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, ये भी सही है। तो सत्य कथन चुनना था तो तीनों सही हैं, तो सी ऑप्शन 1, 2 और 3। आज 50 प्रश्न का सेट यहीं समाप्त होता है। आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ते रहिए और यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्कार।